ओम शांति। अपने भाग्य का निर्माण खुद करना सीखो। अपनी ताकत को पहचानो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किसकी संतान हूँ, क्या मुझे करना है और कहाँ फिर जाना है। इस चिंतन से आपको स्वतः मार्ग मिल जाएगा। आप उस मार्ग पर चलने के बाद फिर कभी भटक नहीं सकते हो, क्योंकि इस मार्ग को आपने खुद अपनी बुद्धि से चुना है, निर्णय लिया है। हमारे अंदर अनेकों प्रकार की शक्ति छुपी हुई है, हम यूज ही नहीं करते। क्यों? इस भौतिक जगत में हम फंस कर रह गए हैं। हर समय हमें अपने परिवार की, बच्चों की, समाज की चिंता सताए रहती है। बच्चों को क्या करें हम, जो हमारे बच्चे हमारे जाने के बाद सुखी रहें, ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। हम अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, और यह बात भी अच्छी है कि एक माता पिता अपने बच्चों को अगर दुखी देखकर यूं ही छोड़ देते हैं तो बच्चों की क्या तकदीर बनेगी। हमें घर परिवार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें खुद को और खुदा को पहचानना है। अपने आप से पूछना है, आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं, किस कार्य के मकसद से हमें यहाँ खुदा ने भेजा है। इस इतना सुंदर इस 5 तत्व का मकान गढ़ करके खुदा ने हमको दिया है। हम इसमें रह करके अपने भाग्य की पुनः नए निर्माण कर सकते हूँ। हमारा जीवन, नया जीवन, सुखमय जीवन, और अपने आप को हम शक्तिशाली महसूस करेंगे। बस एक कदम भगवान की तरफ हमें बढ़ाना है। भगवान स्वतः हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा एक एक बच्चा मेरे तरफ एक कदम बढ़ाए और हम 1000 कदम अपने बच्चों की मदद करने के लिए तैयार रहें। लेकिन आज इस चकाचौंध की दुनिया में भगवान के सिवा किसी को अपना बनाने में डर लगता है, फिर भी हम उसमें फंसे जाते हैं। फंसते फंसते ऐसा फंसते हैं, मेरा बालपन बीत गया, माता पिता से खूब प्यार मिला, दुलार मिला, सुख सुविधा मिला, और मेरा बालापन खेल में बीत गया। युवा अवस्था में हम अपनी जवानी में अपने अहंकार में
इतना मदहोश हो गए। मेरे जैसा शक्तिशाली बुद्धिमान कोई नहीं। कितना कमा लें, बच्चों के लिए इकट्ठा कर लें और भोग विलास में अपने उस अमूल्य समय को यूं ही गंवा दिया। अब आ गया वृद्धा अवस्था समय, जिसमें हम अनेकों बीमारियों को लेकर जी रहे हैं। अब हमें चिंता सताती है। अब हम करें तो क्या करें। यूं ही मेरा जीवन बीत गया। भगवान की तरफ कभी मेरा मन ही नहीं लगा। आज इतने रोग ग्रसित हो गए हैं कि हम चाह करके भी अमृत वेले नहीं उठ सकते। चाह करके भी हम कुछ दान नहीं कर सकते। क्यों? जो धन हमने कमा करके इकट्ठा किया, अब उस धन के मालिक हमारे बच्चे बन गए हैं। हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। बिना बच्चों के अनुमति के हम कहीं न जा सकते, न कुछ खा सकते, न किसी को दे सकते। अब अंदर अंदर हमें तड़फन सता रही है, घुटन महसूस हो रही है। काश समय रहते जब मेरे पास इस तन में बहुत ताकत थी, इन हाथों से मैं बहुत धन कमाता था, तब हम कुछ भगवान के नाम पर दान किए होते तो वह हमारे अगले जन्म में काम आते। कभी मैंने इस पर विचार ही नहीं किया और अब बच्चे उन सब पर अपना हुकूमत चला रहे हैं। लेकिन कहा गया है, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। तो जो हमारे भाई बहन अज्ञान बस में सोए हुए हैं, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं पुत्रवान हूँ, मैं निरोगी हूँ, तो याद रखें यह सब कुछ ही दिन हमें सुख देते हैं और हम उसमें खो जाते हैं। दूसरा पल आते ही हमको चिंता सताने लगती है। रोग हमें अनेकों प्रकार के कष्ट देने लगते हैं, जिसमें हमारे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। अरे कब मरेंगे, कब घर खाली होगा, कब तक इनकी सेवा हमें करनी पड़ेगी। आज तो ऐसा है, चाहे जितना धन कमा के बच्चों को दे दो, समयानुसार बच्चे तुम्हें कहीं न कहीं छोड़ने की योजना बनाते हैं। किसी आश्रम में छोड़ दें या यूँ कहीं बाहर खुद सर्विस कर रहे हैं, तो एक बहाना उनके पास है। माता पिता बुजुर्ग हो गए, घर में पड़े हैं, लेकिन उनको हमारी देखभाल करने के लिए समय नहीं है। समय
उनका निर्धारित है। जिस दिन इन्होंने इस शरीर को छोड़ा तो यह सब कुछ हमारा होगा, लेकिन हमें एक लोटा पानी देने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। हे मानव, समय रहते पहचानो अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानो। जिस तरह से आपने अपनी सारे शरीर की शक्ति को लगा करके धन इकट्ठा किया, बच्चों को पाला पढ़ाया, दुलार प्यार दिया, उसी समय से अगर बराबर में आप भगवान को भी दान करते, भगवान को अपना बच्चा बनाते, तो आज तुम्हारी दो दो तरफ से मदद होती। एक तो अगले जन्म के लिए पूंजी जमा हो जाती, और दूसरा, जब तुम हर पल भगवान को अपना बच्चा बनाकर, अपना पिता मानकर उनके साथ में रहते, तो वह तुम्हारी मदद अवश्य करने को बंध जाता। लेकिन आपने तो इतने अकड़ में हो गए, घमंड में हो गए, मेरे जैसा परिवार जतन करने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा धन कमाने वाला कोई नहीं। तो आज लो देखो, सामने प्रत्यक्ष तुम्हारे प्रमाण हैं। तुम्हारे ही बच्चे आज तुमसे दूर हैं। क्यों? क्योंकि उनको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो तुम कमा करके इकट्ठा कर दिए हो, उनके हकदार तुम्हारे बच्चे ही तो हैं। आप खुद विचार करो, अपने बच्चों के होते हुए क्या आप दूसरों को कुछ दे सकेंगे? चाहे बच्चे जितना भी नालायक हों, लेकिन आप दूसरे के बच्चों को नहीं देना चाहेंगे। अब समय आ गया है, जन्म बाई जन्म हम इस सृष्टि पर जन्म ले करके अपना पार्ट अदा किया, सबसे लेन देन चुकतो किया। लेकिन आज वो समय है कि अब अगले जन्म में ऐसा संबंध नहीं मिलेगा जो किसी के सहारे जीवन जीना पड़े। जो भगवान के श्रीमत का पालन करते हैं, अंत में वह भरपूर होकर अपने धाम जाते हैं। नई सतयुगी सृष्टि पर पुनः जब आत्माएं लौटती हैं, उनको दोनों हाथों में भरपूर धन शक्ति संचय रहता है। खुले दिल से वह राज करते हैं। परमात्मा उन्हें भरपूर करके जब यहाँ से ले जाते हैं, जब सृष्टि पर आते हैं, तो वह भरपूर होकर आते हैं। उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होता है। उन्हें कहा जाता विश्वराजन, महाराजन, देवी देवता, पूजनीय। उनके जैसा श्रेष्ठ भाग इस सृष्टि पर कभी नहीं किसी का बन पाता। इस तरह से विचार करो, निर्णय करो और सोचो। सबसे अच्छी बात, अब हमें इस सृष्टि से
अपने घर जाना है। इस देह से हमें उपराम होकर रहना है। जब तक हम यहाँ रह रहे हैं तो जो पार्ट है, जो हमारे सामने है, उसको हम अदा करें। लक्ष्य रखें, मैं अपने पिता का और पिता हमारा। अब वो पिता हमें लेने आया है। हमें और किसी की कोई भी बात नहीं सुननी है। श्रीमत ऐसे मन बुद्धि में घर कर जाए कि कभी भी कितना भी हलचल हो, मेरा मन विचलित न हो। भगवान से हमारा मुँह माया की तरफ न फिर जाए, इसका अटेंशन हमें रखना है। भगवान कहते, बच्चे तुम्हें मैं लेने आया हूँ, जग जाओ, अपनी तकदीर संवार लो। तुम्हारे अब जीवन में भाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य चल रहा है। अब मैं आया हूँ तुम्हारे भाग्य सौभाग्य में बदलने के लिए। बहुत छोटा सा मंत्र है। मन ही मन तुम मुझे याद करो और याद करते हुए अपने कर्म करो। तुम कर्म योगी हो, तुम सन्यासी नहीं हो। तुम क्या हो? प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले हो। घर परिवार बाल बच्चों के बीच में ही मुझे याद करते रहो और अपने कर्म करते रहो। कर्म पर ही हमें अटेंशन देना है। किसके कहने पर हम कौन सा कर्म करें जो हमारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। भगवान कह रहे हैं इस समय, बच्चे तुम मेरे श्रीमत पर चलते रहो। बाकी कुछ भी हो रहा है न देखो न सुनो और न कर्म करो और न कुछ बोलो। हमेशा साइलेंस में रहकर हर जवाब देते रहो तो तुम्हारी वाणी का जो शक्ति है वो भी बचेगा और तुम्हारा मन जो है वह एकाग्र रहेगा, हमेशा हमारे में, हमारे श्रीमत पर चलता रहेगा। जग जाओ, रात ढलने वाली है, सुबह होने वाला है। इस समय कोई सोता है तो वह सदा सदा के लिए सब कुछ खो देता है। जिनको हम भक्ति मार्ग में सुबह शाम बुलाते रहे, पुकारते रहे, भगवान आओ, मेरे दुख हरो, सुख दो, मेरे पाप हरो, विषय विकार मिटाओ, वह भगवान आज स्वयं आया हुआ है। इतना प्यार इतना दुलार करते हैं हमें। आज तक हमको किसी ने इतना प्यार दुलार नहीं दिया। क्या भगवान किसी शक्ति में, किसी गुण में कम है? हम आज अहंकार में हमेशा एक दूसरे को यही कहते हैं, हमारे जैसा शक्तिशाली, हमारे जैसा धनवान कोई नहीं। यह क्या है? देह अभिमान है। भगवान संसार का नियंता है, सबको चलाने वाला है।
वह कभी इस तरह का घमंड नहीं करता कि मैं तो सबको रचने वाला हूँ। नहीं, उसकी रचना है तो अपनी रचना को कोई दुखी कैसे देख सकता है। जब हम मानव नहीं अपने बच्चों को दुखी देख सकते हैं तो वह प्यार का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, वह भला हमें दुखी कैसे देख सकता है। हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं जो हमें दुख पहुंचाते हैं और हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। यह कौन बोलता है? हमारे अंदर छुपा हुआ हमेशा रहता है रावण, माया। वह हमको झुकने नहीं देती। भगवान कहते हैं, बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितना झुका, लेकिन इधर झुकते थे उधर माया तुम्हारे कान पकड़ लेती थी। जैसे घर गए तुम्हारे अकड़ घमंड शुरू हो गए। लेकिन आज मैं तुम्हें गोद में लेने आया हूँ। तुम मेरे बन करके तो देखो। तुम्हें एक खरोच नहीं आ सकती, चाहे जितना भी तूफान आए। कोई तुम्हारे मार्ग से तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। केवल तुम दृढ़ निश्चय करके मेरी श्रीमत पर चलो। यह परमपिता परमात्मा शिव बाबा का वादा है। आज वह अपना वादा निभाने आए हैं। हमने कितनी बार भक्ति मार्ग में बुलाते बुलाते अपने गले सुखवा डाले। आशा से निराशा में बदल गए कि भगवान हमारे दुख हरो, सुख दो हमें। लेकिन देता तो कितना देता, मांगने वालों को कितना मिलता है। इधर मांगा, इधर मुरादें पूरी हुई, उधर दूसरा अर्जी लगा दिए, भगवान हमको ये करो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। लेकिन आज तो भगवान दोनों हाथों से सारे वरदान लुटा रहे हैं। जिसको संशय है, गफलत है, वह ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, वरिष्ठ भाई बहनों से मिलकर उन संशय को मिटाकर भगवान के साथ चलने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं, श्रीमत पर चलें, तो अपनी भाग का कलम स्वयं उनके हाथ में है, जो अपने भाग की लकीर जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। हमारा परमपिता परमात्मा दो भेद नहीं करता, किसी को सुख दे किसी को दुख। हमारे कर्म ही हमें सुख देते और हमारे कर्म ही हमें दुख देते। लेकिन याद रहे, यह दोनों बातें इस भौतिक जगत के लिए नहीं हैं। हम परमात्मा के कहे अनुसार चलते हैं तो हमारे भाग खुद ब खुद संवरते जाते हैं। इस जन्म में हम पवित्र बनते, शक्तिशाली बनते, अगले जन्म में हमें सब कुछ प्राप्त होता है और यह जन्म हमारा एकदम शांतिमय, सुखमय हो जाता है।
हम भगवान में खोए रहते हैं तो भगवान हमें असीम खुशी, शांति, शक्ति का अनुभव कराते रहते हैं। दोनों हाथों में लड्डू। यह जन्म हमारा कितना सुंदर कि हमारे साथ भगवान हैं, हमारा गाइड बनकर हमें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन कर के हमें साथ ले जाने की उन्होंने हमें शिक्षा दे रहे हैं। और अगले जन्म के लिए हमारे सब सुविधाएं भरपूर मिलेंगे हमें। तो भला किसको चुने, भगवान को या माया रावण को? खुद विचार करें। हमारे अंदर हर प्रकार की असीम शक्ति है। वह शक्तियाँ कभी हमने स्मृति में लाया ही नहीं, हमेशा उस शक्तियों को विस्मृति में रखा। क्यों? क्योंकि कोई हमें राह बताने वाला नहीं था। सतमार्ग पर चलने वाला कोई हमें नहीं मिला कि ऐसे चलो। लेकिन आज बाबा स्वयं हमें पुकार रहे हैं, प्यार से, दुलार से समझा रहे हैं। कितना अच्छा मेरा नसीब है जो स्वयं भगवान हमें हमारी तकदीर संवार रहे हैं। अपने परमपिता परमात्मा को हम 100 बार शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्या से क्या हमारे जीवन को बना दिया।